प्रणाम। आदेश महाकाल। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। सैटरडे है तो चलिए देख लेते हैं आदि शक्ति का क्या मैसेज या गाइडेंस है आपकी करंट सिचुएशन के लिए। बट बिफोर आई बिगिन आई नीड टू प्रोटेक्ट माई एनर्जी, सो all harm and negativity directed towards me, my YouTube channel and this video by anyone return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. Shiv Nivediyami। कलेक्टिव रीडिंग है आदि शक्ति की एनर्जी टाइमलेस, तो रीडिंग भी टाइमलेस रहेगी और किसी भी जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। लेट्स टेक अ कार्ड एंड फाइंड आउट कि आदि शक्ति का क्या मैसेज या गाइडेंस है आपकी करंट सिचुएशन के लिए। इस तरह नहीं, लेट मी शफल एटलीस्ट। चारों तरफ मे बी यू आर इन अ रेस्टलेस एनर्जी राइट नाउ, but Kurukulla is here. You are in a restless energy. You are in a restless energy. Kurukulla is a warrior form of a warrior energy of Adi Shakti. So, as you can see, her color is red. Mars dominated energy. Warrior energy मतलब अभी ना इस पार या उस पार, अभी आपका सिचुएशन आ गया है कि अभी आपको एक डिसीजन लेना है। अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आ रहा है। इतने साल से, इतने दिनों से, इतने महीनों से जो कुछ आप झेलते आ रहे हो ना, अभी उसका आउटबर्स्ट होने को है। बहुत कुछ सहा है, बहुत चुप रहा है आपने। अगर बात किए भी है तो उतना नहीं किया है जितना करना चाहिए था आपको। आप हमेशा कोशिश किए हो कि ठीक है चलो शांति बनाए रखते, पर ये ना एक तरफा हुआ जा रहा है। आप माफ़ी पे माफ़ पे यू आर कीपिंग, सॉरी फॉर माई हिंदी, माई मदर टंग इज़ बंगाली, बट भारतीय हूँ, भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है, इसीलिए मेरा डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज सेटिंग भी मैंने हिंदी चूज़ किया है। और वैसे भी जिन ऑडियंस को मैं केटर करती हूँ उन सब का कॉमन लैंग्वेज हिंदी है, सो हिंदी। बट एज लॉन्ग एज यू कैन अंडरस्टैंड वट आई एम ट्राइंग टू से, इट्स ओके। कभी कभी सेम लैंग्वेज में बात करते हुए भी इंसान को समझ में नहीं आता है कि सामने वाला इंसान क्या बोलता है, तो क्या फ़ायदा। सो एनीवे, आप बहुत माफ़ कर चुके हो, माफ़ी पे माफ़ी दे चुके हो, आप सिचुएशन को इग्नोर पे इग्नोर मार चुके हो, अपने तरफ से सारा एफर्ट डाल चुके हो। बट अब बस अभी आपको गुस्सा आ रहा है खुद पे भी, सबसे ज़्यादा खुद पे, कि मुझे क्यों मैं यहाँ से निकल नहीं पा रहा हूँ या पा रही हूँ। नर नारी किन्नर अपने हिसाब से सिचुएशन पे, भगवान पे भी गुस्सा आ रहा है अपने अपने कल्चर के अनुसार। जिस भगवान को भी, जिस डेटी के साथ आप रिलेट करते हो, उस पर भी गुस्सा आ रहा है। सो दिस कार्ड इज़ योर कन्फर्मेशन कि until and unless you gather your scattered energy, nothing is going to change. सिर्फ गुस्सा, सिर्फ कंप्लेन करने से हल नहीं मिलने वाला है। आपके दिमाग में ना बहुत कुछ चल रहा है, कुर बहुत सारा। बस वो होता है ना जैसे कीड़े ऐसे किलबिल करते हैं। सो दिमाग का एकदम इट्स लाइक द वॉर्म्स आर ईटिंग योर ब्रेन्स अप, ऐसा हो रहा है। हो सकता है आप में से बहुत लोग सर दर्द या आँखों का दर्द या गर्दन के दर्द से अभी करंटली सफ़र कर रहे हो, या बदन भारी लग रहा है। सो जनरली यही पैटर्न रहता है कि कितना भी मेडिसिन क्यों ना लो, कितना भी कुछ क्यों ना करो, ये सर का ये भारीपन जाता नहीं, क्योंकि दिल का भारीपन नहीं जा रहा है, रास्ता नहीं मिल रहा है। सो कुरुकुल्ला माँ आज आई है ये बताने के लिए। फोकस देखो, हाथ में ये बो एंड एरो लेके आई है। अब इधर उधर तीर मारने से तो कुछ नहीं होगा, हर जगह तीर मारने से कुछ नहीं होगा। यू हैव टू फोकस कि आपको क्या ज़रूरी है आपके लाइफ में इस वक्त। अब इस पार या उस पार अगर ये सोच ही लिया है तो किस पार जाना है वो भी सोच लो और उसी हिसाब से अपना एक्शन डिसाइड करो। क्योंकि अगेन इस पार या उस पार ही करते रहोगे तो ऑक्सीलरेट करते रहोगे, जैसे वो पेंडुलम होता है ना, इधर उधर घड़ी का पेंडुलम, इधर उधर वैसे ही करते रहोगे। सो दिस कार्ड इज़ योर कन्फर्मेशन दैट दिस इज़ द टाइम जब आपको एक डिसीजन लेना है और उस पर टिके रहना है। आप डिसीजंस तो ले रहे हो, एक तो आपकी स्कैटर्ड एनर्जी है, बहुत कुछ दिमाग में चल रहा है, बहुत कुछ एक साथ करना चाहते हो,
ये नहीं तो बहुत सारा ऑप्शन सोच लिया है। देखो बैकअप प्लान्स रहना अच्छी बात है, क्योंकि बट इतने सारे सोचना ये करूँ या ये करूँ, आप खुद को कंफ्यूज कर रहे हो। लोग आपको कंफ्यूज कर रहे हैं ये तो बात की बात है, आप खुद को कंफ्यूज कर रहे हो। तो पहले खुद को कंफ्यूज करना बंद करो, आपको क्या चाहिए वो डिसाइड कर लो। लाइक आई सेड कि अगर इस पार या उस पार डिसाइड यहाँ तक पहुँच पाए हो तो नेक्स्ट स्टेप अभी ले ही लो कि इस पार या उस पार, जिस पार भी आपको रहना है उस पार के अनुसार प्लानिंग करो और एग्जीक्यूशन भी उसी हिसाब से होना चाहिए। तीर वही जाना चाहिए, दो तरफ तो तीर नहीं जा सकता है ना। सो यू हैव टू, आपका लक्ष्य जो है, लक्ष्य भेद करने के लिए आपको फोकस करना ही पड़ेगा। आप एंड चूज़ योर हैप्पीनेस, चूज़ व्हाट मेक्स यू हैप्पी। बच्चे नहीं, माँ बाप नहीं, पर्सन नहीं, सोसाइटी नहीं, कुछ नहीं, खुद के लिए जो सही है वो डिसीजन लीजिए, क्योंकि आप इम्पॉर्टेंट हो और बाकी जितना भी सिचुएशन है ना दैट विल फॉल इनटू प्लेसेस। द मोमेंट यू प्रायोरिटाइज योर सेल्फ, द मोमेंट यू डू गुड व्हाट इज़ गुड फॉर योर सेल्फ, ऑटोमेटिकली आपके डिपेंडेंस के साथ भी सही हो जाएगा, रास्ता मिल जाएगा आपको। सी अभी ऑल्सो अनदर थिंग, कुरुकुल्लामा जो आई है बो एंड एरो लेके एंड क्वीवर, ये जो पीठ पे जो एरो होल्डर होता है, सो दिस रिप्रेजेंट्स योर संचिता एंड प्रारब्ध। हम लोग सब जानते हैं, जो लोग टैरो देखते हैं या स्पिरिचुअल है, हम लोग सब जानते हैं व्हाट इज संचिता कर्मा, व्हाट इज प्रारब्ध। संचिता कर्मा इज आवर पास्ट लाइफ कर्मा एंड प्रारब्ध इज आवर, वही संचिता कर्मा जो हम लोग इस जन्म में लेके आते हैं वो हमारा प्रारब्ध बनता है, जिसको हम लोग कार्मिक सेटलमेंट या कर्मा बोलते हैं। तो ठीक है, अभी तक इट्स लाइक जैसे एरो होल्डर में, द एरो होल्डर में जो एरर्स हैं दैट इज़ योर संचिता कर्मा, जो हाथ में लेके आप इस, जो पीठ पे लेके आप इस जन्म में आए हो। वहाँ आपके पास धनुष भी है, धनुष इज़ दिस लाइफ। सो आप वहाँ से एक तीर निकालते हो, लाइक संचिता कर्मा प्रारब्ध में लाते हो और यू नो एम करते हो जहाँ। बट एक चीज़, एक और फैक्टर है दैट इज़ क्रियामन कर्मा, जो कर्म हम यहाँ कर रहे हैं। लक्ष्य भेदने के लिए वो क्रियामन कर्मा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि संचिता कर्मा के वहाँ से तीर तो निकाल लिया, प्रारब्ध उसको तो धनुष में लगा के उसको प्रारब्ध तो बना लिया, पर अगर आपको पता नहीं है अगर कि कहाँ आपको लक्ष्य भेदना है तो आपका प्रारब्ध सही दिशा में नहीं जाने वाला है। सो ओनली व्हेन क्रियामन कर्मा जॉइंस प्रारब्ध तभी आपकी आगामी बदल सकती है। सो इसका मतलब क्या है, अभी तक जो आप झेलते आए हो, अभी भी जो आप झेल रहे हो वो आपका प्रारब्ध है, पर अभी तक आपने उस प्रारब्ध को उसके उस प्रारब्ध के बेसिस पे अपनी आगामी को बदलने के लिए जो क्रियामन कर्मा करने की ज़रूरत है वो आपने नहीं किया है, और अगर किया भी है सही दिशा में नहीं किया है। ऑफ कोर्स क्रियामन कर्मा करना ना करने पर निर्भर नहीं है, हम लोग करते रहते हैं, पर सपोज आपका प्रारब्ध आपको बहुत पीड़ा दे रही है, बहुत सफ़र कर रहे हो, बहुत पेन में हो, एंड क्रियामन कर्मा इस लाइफ का आपका क्या है, घैन घैन करना, नैग करना, कंप्लेन करना, रोना धोना, जिंदगी का वाट लगाना। सो फिर आपकी आगामी कैसे सुधर सकती है, आपकी आगामी कैसे पॉजिटिव हो सकती है, बिकॉज एनर्जी ओनली रिस्पॉन्सेस टू एनर्जी है ना। सो अगर आप पॉजिटिव रहोगे तो आपकी आगामी भी पॉजिटिव रहेगी, अगर आप नेगेटिव होगे तो आपकी आगामी भी नेगेटिव होगी। सो अगर आपके प्रारब्ध में आप और नेगेटिविटी इंक्लूड कर रहे हो बेस्ड ऑन योर क्रियामन, तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि आप इस ट्रैप से, आप इस कार्मिक साइकिल से कभी आज़ाद हो भी पाओगे। हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि आपकी ज़िंदगी बेहतर होगी जब आप ही कुछ नहीं करना चाहते हो, कोई करके नहीं देने वाले हैं, कौन स्पून फीडिंग करेगा। दैट डे समवन वाज आस्किंग मी कि ये जो मैं अपना प्रोटेक्ट करती हूँ एनर्जी, सो दैट पर्सन वाज आस्किंग कि आपने तो अपने आप को सेव कर लिया, व्हाट अबाउट अस। सो आई सेड व्हाट अबाउट यू बेब, अपना सेफ्टी अपनी जिम्मेदारी होती है, आप अपने आप को सेव करो, मैं अपने आप को सेव कर रही हूँ, मैं अपने आप, मेरी सेफ्टी तो आप लोगों से ही है, उड़ते उड़ते परिंदों से, भटकती आत्माओं से है, जो लोग आके कुछ व्हाटएवर। सो अपनी स्पून फीडिंग, हर चीज़ के लिए स्पून फीडिंग नहीं होती है। माँ भी बच्चे को तब तक खाना खिलाती है जब बच्चा खुद हाथ से नहीं खा सकता है सही से।
हाँ, बीच में एक आध बार लाड प्यार आया, खिला दिया, वो अलग बात है, पर जनरली स्पून फीडिंग भी तब तक होती है जब तक बच्चे को खाना खाना नहीं आता है. वंस द बच्चा लर्न्स टू ईट ऑन हिज और हर ओन, माँ छोड़ देती है ना. सो सिमिलरली हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि अगर आप कुछ नहीं करोगे यूनिवर्स सब कुछ कर लेगी. यूनिवर्स पे या डेटी पे गुस्सा करने से क्या होगा. अभी तक आप जो ज़िंदा हो, सही सलामत हो, भूखे प्यासे नहीं हो, आप हेल्दी हो, ये तो उसकी कृपा है. आपने कुछ अच्छा किया है, उसी का रिवॉर्ड मिल रहा है. और कुछ अच्छा करो और रिवॉर्ड मिलेगा. सो यू हैव टू बी इन चार्ज ऑफ योर ओन सेल्फ. हम लोग एस्ट्रोलॉजी देखते हैं, टैरेट्स देखते हैं, कंसल्ट करते हैं और सोचते हैं कि सब कुछ अब्राकडाब्रा हो जाता है, लाइक ओवरनाइट सब मिरेकल मैजिक. कुछ नहीं है. मैजिक इज़ विद इन अस. हमें करना पड़ता है. वॉट एवर वी गिव आवर सेल्व्स, वी अट्रैक्ट from the universe in a larger form, in an amplified form, in a more energized form. That's it. So this is also a time जब आपको आपका क्रियामन कर्मा सही करना है, एक्टिवेट करना है और सही दिशा में एक्टिवेट करना है. अगेन brings to the same thing, focus. स्कैटर्ड एनर्जी से आप फोकस्ड एनर्जी में आओ. कंसंट्रेट, डिसाइड व्हाट यू वांट इन लाइफ एंड एक्ट अकॉर्डिंगली. उस दिशा में आप जाओ, उस दिशा में तीर चलाओ. आपका ये प्रारब्ध जो है, आपका आगामी खराब इसीलिए कर पा रही है क्योंकि आप अपना क्रियामन कर्मा भी खराब कर रहे हो. वंस आप अपना क्रियामन कर्मा सही दिशा में एक्टिवेट करो, ऑटोमेटिकली आपकी आगामी बदलेगी. चूज व्हाट्स गुड फॉर यू. बी काइंड टू योर सेल्फ. हिम्मत करो, और ना हिम्मत की कोई जगह ही नहीं है. शक्ति की रीडिंग है और शिव की बात ना करूँ नहीं हो सकता है. वैसे भी मैं हर चीज़ में शिव ही ले आती हूँ. सो एक चीज़ हमेशा याद रखना, जहाँ भय है वहाँ शिव नहीं, और जहाँ शिव है वहाँ भय नहीं. और अगर शिव है तो शक्ति भी है, और अगर शिव शक्ति आपके साथ है, डजेंट मैटर कि आप कौन से कल्चर को बिलोंग करते हो. शिव और शक्ति की एनर्जी, द एनर्जी ऑफ स्टिलनेस एंड एक्शन, द एनर्जी ऑफ अवेयरनेस एंड राइट एक्शन, राइट डिसीजन, ये अगर आपके लाइफ में है तो ऑटोमेटिकली आपका क्रियामन सही जाएगा एंड बाय डिफ़ॉल्ट आपका आगामी सही हो जाएगी, आपका पुरुषार्थ सही रहेगा. दैट्स योर रीडिंग फॉर टुडे. थैंक यू फॉर वॉचिंग. जय आदिशक्ति. शंभो.